कुछ लोग जो कहते हैं अच्छा मैं तो उसको जानती नहीं। अच्छा जी। कौन? मैं तो नहीं उसको जानती, मैं तो उसका नाम भी नहीं सुना। अच्छा। अरे अल्लाह से डरे भाई, एक इंसान ने गलती की या अगर वो गलत है सही तो कम से कम आप तो दुरुस्त करें। आयशा सना को आपने देखा होगा जी। आयशा सना अगर ने कहा ब्राइट हाँ जी तो उन्होंने अपने सेट पे कहा जी। सेट की बात बाहर कैसे चली गई। आपको मेरी शरारत याद रही, हाँ जी। आपको मेरी बदतमीजी याद रही, लेकिन हाँ। आपको मेरी मोहब्बत नहीं याद रही। बदर मुनीसा मेरे भाई हैं, मैंने उनसे कहा जनाब ये मेरी तरफ से विष्टा जी को विश किए जी। तो अस्मा अब्बास जी जो हैं हाँ जी। उनको एक्सक्यूज भी किया क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो उनके लिए जब सब कुछ खत्म हो गया है तो हूं दोबारा तो शुरू हो गया। मैंने दिल से बुशरा जी को कहा कि वो मेरी बड़ी हैं जी और मेरी बहुत प्यारी हैं। सही। अस्मा जी के दिल आजारी भी मैं उनसे माफी माफी। मैं माफी चाहनी हाँ। जेड़ा माफ कर देगा अल्लाह ताला ने बहुत पसंद फरमांदा है ते जेड़ा फिर गुरूर ही चाहता है तो मेरा मालिक के कायनात इतना बड़ा है, मेरा मालिक इतना बड़ा है कि वो बेहतर तरीके से फिर वो क्या कहते हैं इंसाफ करता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और आज आप मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ जिन अदाकारा को देख रहे हैं ये अदाकारा तो है ही, मगर अदाकारा होने के साथ साथ सोशल वर्कर, अपने साथी आर्टिस्टों का ख्याल रखना, इस शोबे की डिग्निटी का ख्याल रखना, इस शोबे से वाबस्ता सीनियर्स को उनकी जगह देना, एक बड़ी होस्ट का किरदार भी अदा करती हैं और साथ में कुछ ना कुछ लिखती भी रहती हैं। बहुत सारे काम शोबिज़ के हवाले से कर रही हैं और माशाल्लाह इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हैं। कहीं कहीं नेगेटिविटी भी आ जाती है उन लोगों में जो बात को नहीं समझते, अगर समझ जाएं तो शायद वो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी ना आए। रूबी अनम साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साथी आर्टिस्ट जो हैं वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह और इतनी ज़्यादा बिजी हैं, थिएटर कर रही हैं, टीवी कर रही हैं, फिल्म कर रही हैं, पाकिस्तान की फिल्म कर रही हैं, हमसाया मुल्क की फिल्म कर रही हैं। देखें तो आपकी कितनी बड़ी बात है कि आप मुझे जानते हैं। कुछ लोग जो कहते हैं अच्छा मैं तो उसको जानती नहीं। अच्छा जी। कौन? मैं तो नहीं उसको जानती, मैं तो उसका नाम भी नहीं सुना। अच्छा। अरे अल्लाह से डरे भाई, एक इंसान ने गलती की या अगर वो गलत है सही तो कम से कम आप तो दुरुस्त करें। आयशा सना को आपने देखा होगा जी। आयशा सना अगर ने कहा ब्राइट हाँ जी तो उन्होंने अपने सेट पे कहा जी। सेट की बात बाहर कैसे चली गई। ये जो चीजें हैं जी। ये आम हालात में होती हैं हम लोगों में। सेट किसी भी सेट पर, थिएटर में, बैक स्टेज, ग्रीन रूम में तो एक दूसरे के मुतल्लिक बातें हो जाती हैं। सहर लोधी अगर आप उनको कैमरे में महफूज करके फिर उसको वायरल कर देते हैं तो उससे कितना बड़ा इनकलाब आ जाता है, कितने इख्तलाफात हो जाते हैं, कितने आपस में मोहब्बतों में कमी आ जाती है। ये देखिए मेरे साथ तो यही हुआ ना। हाँ जी। जैसे मैंने कहते हैं ना किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सार लोधी साहब की एक वीडियो थी, उन्होंने कहा मैं यही डट के मैं यहीं पे खड़ा हूँ। अच्छा। वो आपने शायद वीडियो देखी हो। देखी जी। तो उसमें वो गोली चलती है और वो भाग जाते हैं। सही। यूं दुम दबा के। बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो शायद मैं उस वक्त बहुत हंसी और वो बहुत वायरल भी हुई वीडियो। जी जी। सेम इसी तरह से जब आयशा सना जी ने मेरी तो वो बहुत प्यारी हैं, अल्लाह जहाँ भी हैं परवरदिगार उन पर रहमत करे। वो जो कहती थी कि ब्राइट, उसको हम लोगों ने बड़ा, और सेम इसी तरह मेरे साथ हुआ कि 4 कैमरे थे और 2 मोबाइल कैमरास थे जो रिकॉर्ड कर रहे थे जी। अब मैं वहाँ अपने हिसाब से काम कर रही थी। जब ये बुशरा अंसारी साहिबा के बारे में बात हुई। हाँ जी हाँ जी। तो अब बात यह है कि कभी कभी आप जिंदगी में जैसे कि आपके पास टाइम कम होता है ना जी, तो आप जल्दी बात करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल भी, और फिर हम शरारतें करते हैं। मुझे आपको शरारती तो आप बचपन से मशहूर हैं। आपकी शरारतें जो है वो उनको तो एंजॉय करती है सारी दुनिया माशाल्लाह। अच्छा। साथी आर्टिस्ट, पब्लिक। अच्छा, आपको मेरी शरारत याद रही। हाँ जी। आपको मेरी बदतमीजी याद रही, लेकिन आपको मेरी मोहब्बत नहीं याद रही कि मैं कनाडा गई। हाँ जी। तो सुबह में मेरा इंटरव्यू था, शाम में आपका था। मैंने आने से पहले बदर मुनीसा मेरे भाई हैं, मैंने उनसे कहा जनाब ये मेरी तरफ से विष्टा जी को विश कीजिएगा या मेरी तरफ से उनको कहिएगा कि काश मेरे पास टाइम होता, क्योंकि मैंने कहीं और आगे जाना था इंटरव्यू के लिए, फिल्म के लिए मैं गई हुई थी प्रमोशन के लिए। तो आपको अच्छी बातें क्यों नहीं, यानी कि आप वो बड़े कहते हैं ना कि सारी जिंदगी
आप घर जहाँ कहीं भी हाँ हाँ करते रहे, जहाँ कहीं आपने ना की जी या सच्ची बात की जी तो नेगेटिविटी शुरू हो गई। हाँ, और मैंने तो अस्मा अब्बास जी जो हैं, हाँ जी, उनको एक्सक्यूज भी किया, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो उनके लिए जी क्योंकि सैयद मोहसिन गिलानी साहब मेरे बड़े पॉजिटिव आदमी, ठीक है, बहुत पॉजिटिव आदमी। खालिद अब्बास डार साहब, क्या बात है, खालिद अब्बास डार साहब हमारे बड़े, और सुभान अल्लाह। राशिद महमूद साहब ने मेरे हस्बैंड से कहा जी, क्योंकि राशिद महमूद साहब ने अजहर को बेटा बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा, उनके जो बेटा है वो उनको, उसका नाम भी अजहर, अल्लाह उसको जन्नत में जगह देते हैं, लेकिन वो प्यार करते हैं। तो अम्मा उन्होंने भी मुझे प्यार से समझाया। अच्छा जी। तो मैंने अपने प्रोग्राम को देखा, पहले शायद मैं इन चीज़ों को समझ नहीं रही थी, सही, शायद उस वक्त मेरी बेवकूफ़ी थी जी, लेकिन मैं आज भी अस्मा जी को, अब तो बल्कि ये बात शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह 2025 का सबसे बड़ा मुझे लगता है कि यही कोई स्यापा स्कैंडल था। कोई दुनिया में कोई और बड़ी बात हुई ही नहीं, ना सैलाब आए हैं, ना लोगों के नुकसान हुए हैं, ना टिकटॉकरें बेचारी डिस्टर्ब हुई हैं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ना ही जंग हुई है इसमें पाकिस्तान इंडिया की। सबसे जो है ना वो हॉट इशू जो है वो रूबी अनम और बुशरा अंसारी जी। और देखे आपने नहीं पूछा, मुझे इस बात की खुशी है, आपने मुझे जब सब कुछ खत्म हो गया है दोबारा तो शुरू हो गया। नहीं, वो भी हमारी बड़ी है, सीनियर आर्टिस्ट है, बड़ा क्रेडिट है बड़े बड़े काम का बुशरा अंसारी साहब। अरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, मगर वो जो बीच में जो चुटकुला टाइप चीजें होती हैं और वो उनको फिर स्कैंडल बना दिया जाता है, तो उन बातों को खत्म किया जाता है, इसलिए मैंने कभी आपसे डिस्कस नहीं की। तो अब ये बात क्योंकि खत्म हो गई आपकी मोहब्बतों की वजह से, तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि मोहब्बतों के साथ भी दोबारा शुरू हो जाए। बेशक बेशक, मैं तो हमेशा ये कहूंगी कि सच्ची बात को हजम करना सीखें। हाँ जी, जो सच बात होती है, अगर कोई बात बुरी लगती है तो एक, अब फोन किस लिए है? हाँ जी, आप डांट डपट सकते हो, आप अच्छी तरह से बात कर सकते हो, बड़े हो, हाँ। आप अपने बड़े होने का सबूत दें। मेरे ख्याल में अस्मा जी ने सबको कॉल की, किसी को कहा, सबने मुझे अच्छा लगा कि वो उन्होंने बड़ेपन का सबूत दिया, और मैं अस्मा जी के लिए हमेशा दुआ गो हूँ, अल्लाह ने खुश रखे अपने घर में परवरदिगार। मेरी लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब आज के बाद मैं किसी भी चैनल पे और किसी भी मीडिया में कहीं भी कोई भी इस तरह की बात इसलिए ना करें क्योंकि जो अपने सीनियर की इज्जत दिल से नहीं करता वो कभी कामयाब नहीं होता। मैंने दिल से बुशरा जी को कहा कि वो मेरी बड़ी हैं जी और मेरी बहुत प्यारी हैं। सही। अस्मा जी का दिल आजारी भी मैं उनसे माफी मांगती हूँ। असल में मैं जहाँ तक बात को समझा वो ये है कि बुशरा अंसारी साहबा और आपके मामले को जितना उछाला गया है और उसको बुशरा अंसारी साहबा ने भी नेगेटिव करके इस हद तक एक्सेप्ट किया कि मैं जानती नहीं। ठीक है ना जी? बिल्कुल। आपके कहने का मकसद ये है कि जिस तरह आपने उनको उनसे एक्सक्यूज करके, एक्सक्यूज भी इन अल्फाज के साथ कि अगर उनकी दिल आजारी हुई है, तो आप ये चाहती थी कि वो भी एक बड़ी आर्टिस्ट और बड़ा इंसान होने का सबूत देते हुए वो भी फिर पॉजिटिविटी का इजहार करते हैं कि नहीं रूबी अनम जो है वो हमारी छोटी बहन है। अस्मा जी को देखे जी, बात सिर्फ ये, मेरे ख्याल में शायद उनका दिल ज्यादा लोगों ने, मीडिया ने, यूट्यूबर्स ने और मेरे ख्याल में हर शख्स ने इस बात को ना, सिवाय आपके एक आध चैनल के और जो मेरे अपने जी, बाकी तो सबने व्यूअरशिप की गेम खेली है। बहती गंगा में हर बंदे ने हाथ धोया जी। हाँ जी। जो अपने घर में बैठा हुआ है, जो जिसको कोई भी नहीं जानता, हाँ जी, उसने भी आके कहा है, और बुशरा अंसारी साहब उनको जानती भी नहीं होंगी, खुदा की कसम मोस्टली। अब मेरा ख्याल है कि मुझसे ज्यादा जी जी बड़ों की इज्जत कौन करता होगा। अगर मैं अपने बड़ों की इज्जत ना करती तो सबसे पहले इरफान खोसर साहब मेरे मुंह पे आके थप्पड़ मारते। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। मैं सच में बात कर रही हूँ। वो मुझे फोन पे इरफान खोसर साहब कहते तू बदतमीजी की थी। सही, ठीक है। मुझे सबने कहा तुम्हारा अंदाज, मैं कहा यस, मेरा अंदाजे बयां गलत है। हाँ, एक्सेप्ट किया आपने, तस्लीम किया कि मेरा अंदाजे बयां गलत था। हाँ, लेकिन वो भी वायरल होने के लिए नहीं था, वो रिकॉर्ड बाकायदा रिकॉर्ड नहीं कराया, कर लिया गया, 4 कैमरे कर लिया गया। हाँ, और 2 मोबाइल कैमरे लगे हुए, तो उसमें मैं बता रही हूँ कि मैं बाहर गई हूँ यूके, तो वहाँ एक फीमेल राइटर थी, तो वो उन्होंने कोई बात की, तो आप अभी से इतने मिच्योर रोल, अभी तो ये इस तरह की कोई बात कर रही हैं, तो जैसे वो कोई बात कर रही होती, तो मैंने उसी बात में मजाक में उनकी एक्टिंग करके बताई कि उसने मुझे ऐसे करके बताया, उसने मुझे ऐसे करके बताया, तो वो शायद
कुछ हुआ और फिर मैंने खुद बताया, सही, मैंने खुद कहा कि हाँ भाई हाँ वो कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, अब मेरी तरफ से मेरे दिल में सबके लिए मोहब्बत इज़्ज़त ही है और रहेगी। और अगर कोई मुझसे अब भी नाराज़ है तो मैं आज फिर, क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे लिए बहुत अहम है, मैं इनके प्लेटफॉर्म से आपसे तमाम लोगों से रियली जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं मैं माफ़ी चाहनी हाँ। जेड़ा माफ़ कर देगा अल्लाह ताला उन्हें बहुत पसंद फरमांदा है, तो जेड़ा फिर गुरूर ही चाहता है, तो मेरा मालिक कायनात इतना बड़ा है, मेरा मालिक इतना बड़ा है कि वो बेहतर तरीके से फिर वो क्या कहते हैं इंसाफ करता है। जी बिल्कुल। ये तो बात बुशरा अंसारी जी की बात और रूबी अनम साहबा का वो इशू जो वायरल हो चुका था और दुनिया भर में ज़बान ज़द-ए-आम था, डिस्कस हो रहा था, और हमारे सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों ने उसको नेगेटिव करने में और बुशरा अंसारी जी को हैपर करने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो इशू रूबी अनम साहबा ने आज ये कहकर ख़त्म कर दिया है कि कुछ बातें जो हैं वो मोहब्बत में, प्यार में, मजाक में होती हैं, मगर उस बात को बतंगड़ बना दिया जाता है। तो आज के बाद इस मौजू पर रूबी अनम साहबा बात नहीं करेंगी, तो बुशरा अंसारी साहबा हमारी सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट हैं, और कहीं ये प्रोग्राम अगर उनकी नज़र से गुजरे तो उनसे भी गुजारिश है कि वो एक छोटा सा व्लॉग बनाकर और अपनी मोहब्बतों का इजहार करके अपनी तरफ से भी इस इशू को ख़त्म करके एक बड़ा इंसान और बड़ी आर्टिस्ट होने का सबूत दें।